नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन या यूपी जीके का क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, यह यूपी जीके की क्लास जो है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर या 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, यदि बात की जाए, यह तो क्या है आपका क्षेत्रफल है, कहाँ का, यूपी का। लेकिन यदि कहा जाए कि यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह जो क्षेत्रफल है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33% है। लेकिन यदि बात की जाए कि यह तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 16.5%। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो 4 राज्य, 5 राज्य, 8 राज्य या 3 राज्य। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को 8 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वह राज्य हैं। तो दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान। तो दोस्तों, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यह पश्चिम साइड ही क्या करता है, सीमा को स्पर्श करता है। यदि बात की जाए कि दक्षिण में, तो दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पहला है आपका उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है हरियाणा, छठा है आपका राजस्थान, सातवां है आपका मध्य प्रदेश और आठवां है आपका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, यह आपके 8 राज्य थे। ये तो पूछे कि उत्तर प्रदेश को कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो वह केवल एक है, वह है दिल्ली। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह है आपका चतुर्थ। पहले स्थान पे बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो वह है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर आपका है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो तिब्बत चीन, नेपाल पाकिस्तान, तिब्बत पाकिस्तान। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल की सीमा स्पर्श कर। दोस्तों, यदि कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने देश की सीमाएं टच करती हैं, तो वह सिर्फ आपका है नेपाल। वह भी किधर से टच कर रहा है, तो उत्तरी भाग से, किधर से, उत्तर दिशा से इसको टच करता है। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ओसेनिया का, अंगारालैंड का, यूरेशिया का या गोंडवानालैंड का। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो भूभाग है वह गोंडवानालैंड का हिस्सा है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में या गंगा यमुना क्षेत्र में। तो दोस्तों, भाबर की तंग पट्टी जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा भौगोलिक क्षेत्र नहीं आता है, तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान,
बुंदेलखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा भौगोलिक क्षेत्र नहीं आता है, तो दोस्तों यह है आपका नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों जबकि तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड, यह सभी क्या है यूपी के अंदर ही है या यूपी के अंतर्गत ये भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। जबकि नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो यह पाया जाता है आपके तमिलनाडु क्षेत्र में, कि कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और यदि आप घाट की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है या जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें से उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वह कितना है। 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर या 650 किलोमीटर। तो दोस्तों राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की तरफ वह है 650 किलोमीटर। दोस्तों यदि बात की जाए यह तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हो गया। यदि कहा जाए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना विस्तार है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 240 किलोमीटर। कितना है, 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर, कैमूर किन जिलों में स्थित है। मिर्जापुर सोनभद्र, महोबा हमीरपुर, बांदा चित्रकूट या ललितपुर झांसी। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर है यह स्थित है आपके मिर्जापुर सोनभद्र में। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। तो दोस्तों किस प्रकार की जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है या गर्म शुष्क मानसूनी जलवायु है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, उत्तर पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से। तो दोस्तों राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी से होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। 65 से 70%, 70 से 75%, 75 से 80% या 90 से 95%। तो दोस्तों जो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वह होती है 75 से 80%। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। तो 3, 2, 4 या 5। तो दोस्तों वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु विभाग में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। वाराणसी में, गोरखपुर में, बांदा में या मुरादाबाद में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है वह है आपका गोरखपुर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो तराई क्षेत्र में, पूर्वी गंगा मैदान में, पश्चिमी गंगा मैदान में या मध्य गंगा मैदान में। तो दोस्तों शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गंगा मैदान में या पश्चिमी गंगा मैदान के क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या तराई क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला, अभी हमने जिला देखा तो गोरखपुर था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या तराई क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह है आपका पश्चिमी गंगा मैदान। कौन सा है, पश्चिमी गंगा मैदान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों गंगा, सरस्वती, गोमती या यमुना। तो दोस्तों हम जो उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी नदी है जिसको हम प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी या पवित्र नदी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है कि वह है आपका गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के,
गोमती नदी के, सोन नदी के या सरयू नदी की? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर है वह बसा है आपके सरयू नदी के किनारे। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि गोमती की बात की जाए तो गोमती के किनारे कौन बसा है? तो लखनऊ बसा है। कौन? लखनऊ। जबकि गंगा के किनारे वाराणसी हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, ये सभी राज्य जो गंगा के किनारे बसे हैं। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों अभी यहाँ देख लेते हैं कि इनमें से पूछा इन चारों में से कौन सा ऐसा नगर है कि जो गंगा के किनारे नहीं बसा है? तो वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर या लखनऊ? तो दोस्तों जो गंगा के किनारे नहीं बसा है वह है आपका लखनऊ। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जबकि वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर यह सभी क्या हैं? तो यह सभी गंगा के किनारे बसे नगर हैं। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों कह रहा कि जहां गंगा यमुना का मिलन होता है उस स्थल को हम उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? हर की पौड़ी, काशी, संगम या मिलन बिंद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि इसको हम संगम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों संगम आपका कहाँ होता है? तो संगम आपका इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में होता है। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती या चंबल? तो दोस्तों पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों वह नदी है आपकी गोमती। वह कौन सी नदी है? गोमती। जबकि घाघरा, यमुना और चंबल क्या है? यह गंगा की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया? रिहंद परियोजना, बाणसागर परियोजना, रामगंगा परियोजना या राजघाट परियोजना? तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो दोस्तों वह परियोजना है आपकी राजघाट परियोजना। दोस्तों राजघाट परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है या किस उद्देश्य से बनाई गई थी। दोस्तों यदि रिहंद परियोजना की बात की जाए कि रिहंद परियोजना किस नदी पर है, तो वह है आपकी रिहंद नदी पर। रिहंद नदी को हम रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। यदि कहा जाए कि इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए थे, तो रिहंद परियोजना के अंतर्गत रिहंद बांध का निर्माण हुआ था और गोविंद वल्लभ पंत नामक जलाशय का निर्माण किया गया था। दूसरा है आपका बाण सागर परियोजना। दोस्तों बाण सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है। किस पे? सोन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। तीसरा है आपका रामगंगा परियोजना। दोस्तों रामगंगा परियोजना के अंतर्गत कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया और यह स्थित है रामगंगा नदी पर। चौथा है आपका राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना का नाम बदलकर ही क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। यह स्थित है आपके बेतवा नदी पर और यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो दोस्तों गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, शारदा कौड़ियाला या घाघरा मापचा चुंगा? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका शारदा कौड़ियाला। शारदा जो कौड़ियाला दिया गया है यह गलत है। जबकि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री और घाघरा का मापचा चुंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनती है? अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी या भागीरथी मंदाकिनी? तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो गंगा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा या किन नदियों के मिलन से बनी है? तो दोस्तों वह बनी है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों जो यूपी जीके की यह सीरीज चल रही है आपको परीक्षा से पहले पहले यूपी जीके पूरा करा दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।